तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। 28 नवंबर है आज और हम लोग देखेंगे दोस्तों करंट वाली चाय। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा प्लीज़। आप लोग देखते हो, शेयर नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए एनालिटिक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलिए करंट वाली चाय, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का सूत्र सम्मान है ना किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, संजय अलंग जी को। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इस वर्ष कवि, लेखक, इतिहासकार आईएएस संजय अलंग को साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाएगा। याद रखना है, यह पुरस्कार लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाता है और वे बिलासपुर व सरगुजा संभाग के कमिश्नर है। कौन? संजय अलंग जी। और यह पुरस्कार 25 वर्षों से दिया जा रहा है। संजय अलंग को दिया जाने वाला यह पुरस्कार 26वां है, ठीक है, 26वां वर्ष है। और उनके जो कविता है ना, उन्हें कविता के दिनकर सम्मान, श्रीकांत वर्मा सम्मान आदि सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। और देखिएगा दोस्तों कि उनकी जो है पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखक का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत कब से होगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 दिसंबर। ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। राज्य में मलेरिया मुक्त अभियान के पिछले 6 चरणों में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 था, जो अभी घटकर 0.92 पर आ गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर मलेरिया का जांच करेंगे, पीड़ितों का जो है तत्काल इलाज शुरू करेंगे। देखिए, बस्तर के साथ साथ समूचे छत्तीसगढ़ में मलेरिया संक्रमण की दर अब तक की सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 6वें चरण में स्वास्थ्य टीम की जो है ना, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 7,06,000 घरों में जाकर 33,96,998 लोगों की मलेरिया जांच की थी। ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चौथा। याद रखिएगा, चौथा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। ध्यान देना है दोस्तों कि राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक का है ना राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र, मानक प्रमाण पत्र है, ठीक है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन में अमलेश्वर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को 94% और निजदा को 93% अंक जो है प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश के कुल वही है 57 है ना, 57 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसमें 10 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, समन्वय 2022। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि भारतीय वायुसेना समन्वय 2022 नामक वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आसियान देशों के साथ होने वाले इस वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन वायुसेना स्टेशन आगरा में होगा। 28 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, स्थिर और फ्लाइंग डिस्प्ले, टेबल टॉप बहु एजेंसी अभ्यास शामिल होंगे।
ध्यान दीजिएगा कि इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर के विभिन्न संगठनों के हितधारकों की भागीदारी इस अभ्यास को और भी खास बनाएगी। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य पक्षियों के रहवास और उनकी संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर मध्य भारत की जैव विविधता का एक अनोखा खजाना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड काउंट्स इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये पहली बार हो रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण। इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों 58 पक्षी विशेषज्ञों का जो है चयन किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 170 से 200 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है, जिनकी संख्या है ना, जिनकी अब लगातार जो है पहचान की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 170 से 200 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है, जिनकी अब लगातार पहचान की जा रही है। इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी, जिससे इको टूरिज्म में बर्ड वॉचिंग के नए आयाम सम्मिलित होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर का सम्मान मिलेगा? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा।